SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से आपके भैया ने कल आपको मैथ्स 1 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो 2 मार्क के होते हैं, जिससे कि आप आराम से 10 से 15 मार्क आप बढ़ा सकते हो आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसी प्रकार से आपके भारी मात्रा में मैंने कल बोला था आपको कि 2700 लाइक्स 500 प्लस कमेंट्स वीडियो पे हो जाने चाहिए। और स्टूडेंट्स, आपने वो टारगेट बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया है। सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट ये वीडियो आप सभी के लिए पेश होने जा रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कल जैसे मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि ये बोर्ड्स 2024 के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का अर्थ ये होता है, अच्छे से सुन लेना मेरे लाला लोगों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का अर्थ ये होता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। मैं जो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वही बोर्ड्स में वैसे के वैसे आएंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस है, जिसको हम टाइपोलॉजी कहते हैं। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है आपको मिसगाइड करना, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। आपको कोई भी गलत चीज मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं जिससे कि आपका फ्यूचर में नुकसान हो। तो स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ 20-25 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, ये सबसे पहले करके जाना है, इन टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले करके जाना है, जिससे आपके 12 से 15 मार्क कवर हो जाएंगे। और रही बात 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस, भैया जो 11 मार्क के पीछे के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, साला उसमें ही दिमाग हमारा पूरा भसड़ मच चुका है। उसकी भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है। उसके लिए स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं टारगेट दे रहा हूं 2.5 के लाइक्स, 2500 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना। जैसे ही हो जाएगा, कल ही मैं अलजेब्रा के 3 और 4 मार्क के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लाके दे दूंगा। और 700 प्लस कमेंट चाहिए, जिसमें 3 एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन मुझे दिखना चाहिए। तो टारगेट आप सबके सामने दे रहा हूं मैं 2.5 के लाइक्स, 2500 लाइक्स, 700 कमेंट्स, और एट द सेम वे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नहीं करे ना, बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है? रिस्क मत लो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, ये तो करके ही जाने हैं। स्टूडेंट्स, हम पीछे से शुरुआत करेंगे, ठीक है? टोटल 20 क्वेश्चंस है। इन्हीं टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेंगे। मैं आप आने वाले समय में आपको समझाऊंगा क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले ये है स्टूडेंट्स मेंसुरेशन चैप्टर का। आप जैसे देख सकते हो, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड। हाँ, और एक चीज स्टूडेंट्स, ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारा प्यारा सा चैनल है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का ग्रुप है, जहां पे मेरे ख्याल से अभी 21,000 वहां पे भी स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो टेलीग्राम का ग्रुप जो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर रहा हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर बनाया है। तो आपको रेडियस ढूंढना है बेस का। तो ये होगा आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क के क्वेश्चंस है, ठीक है? दिस आर ऑल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन, जो 11 मार्क के क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो उसके लिए 2.5 के लाइक्स नीचे कर देना है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, हेलो ध्यान दो, इज 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ आर्क कितना है? 54 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, और पाई का वैल्यू दिया है 3.14, आपको वैल्यू दिया है पाई का, ठीक है? तो आप फॉर्मूले में डाल के उसको कर लेना है। नेक्स्ट, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा है, ठीक है? सेक है ये, सेक। ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन है, ठीक है? दिस इज द प्रूव दैट का क्वेश्चन। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन करके रखना है। और एक प्रूव दैट का क्वेश्चन है, देखो, सेक थीटा माइनस ये प्रूव दैट का नहीं है, बेसिकली आपको बस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट, और एक है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद 16th वाला, द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर आर्क, हेलो ध्यान दो, इज 10 सेंटीमीटर। जो भी सर्कुलर आर्क का लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको ढूंढना है। फिर उसके बाद फाइंड द स्लोप। अभी स्टूडेंट्स, ये जो है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी स्लोप के क्वेश्चंस है, प्लीज वो स्लोप के क्वेश्चंस पूरे करके रखना है। वो आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क के लिए जो भी होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, वो मार्क, उसमें आपको 2-2 मार्क के होते हैं। एक्टिविटी भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो उसमें स्लोप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्लोप पे करके रखना।
फिर सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करके रखना वर्ड प्रॉब्लम्स की ट्रिग्नोमेट्री। प्रॉब्लम सेट की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रॉब्लम सेट नहीं, ठीक है, इसके प्रॉब्लम सेट नहीं, एक्सरसाइज के, सॉरी सॉल्व एग्जाम्पल के और एक्सरसाइज के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो चर्च का, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी फ्लड लाइट होता है वो वाला, तो वो सभी के सभी आपको करके रखने हैं। फिर उसके बाद मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है, तो मिड पॉइंट के जितने भी होंगे सम्स वो एक बार पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला याद रखना मिड पॉइंट का और आगे बढ़ना। 12th वाले पे आएंगे, इन ट्राइंगल एमएनपी, एंगल एमएनपी दिया है 90 डिग्री, तो ये आपको वैल्यूज दिया है, आपको एनक्यू आपको ढूंढना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक सभी को समझ गया है। देखो स्टूडेंट्स वापस एक बार बोल रहा हूँ, 2.5 के लाइक, 700 कमेंट्स, तो अभी देख लो लाइक कितने हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर देना है, क्योंकि आपका ही फायदा है भाई, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चंस होना ना, तो कर देना टारगेट कंप्लीट। फिर उसके बाद ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है, सेक थीटा जो है वो है 25/7, आपको उसके मदद से tan थीटा आपको ढूंढना है। तो आप सभी को पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर एक साइड में आ जाएगा और सेक 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू डाल के आप कर लेना। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जितने भी ड्रॉ टेंजेंट्स आपको बोले कि ट्रेंड मतलब सर्कल बना के टेंजेंट ड्रॉ करो, सर्कल बना के टेंजेंट ड्रॉ करो, वो सभी के सभी आपको करके रखना है। फिर उसके बाद 9th वाले पे जाएंगे, ट्राइंगल एबीसी, ए बी दिया है 9, बीसी दिया है 40, एसी दिया है, आपको स्टेट करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, अगर तीनों इक्वल रहे तो समझ जाना वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं रहा तो नहीं है, सिंपल। फिर उसके बाद वापस ट्रिग्नोमेट्री का सेम क्वेश्चन आया है जैसे यहाँ पे आया है, तो आपको बस इसका कॉस थीटा आपको ढूंढना है। फिर उसके बाद मेजर आर्क माइनर आर्क, तो ये सर्कल चैप्टर का है स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, तो इसमें मेजर ऑफ आर्क DXC और मेजर ऑफ आर्क ये दिया है, तो आपको क्या करना है, विच इज ये सॉल्व करके रखना है, ठीक है, एंगल्स आपको ढूंढने हैं। लास्ट के 6 क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो नीचे से, फाइनल लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल के लेंथ आपको ढूंढने हैं, वैल्यूज दिए जाएंगे। फिर शो द पॉइंट्स A, B और C, ये कोलिनियर है या नहीं है। देखो स्टूडेंट्स पहले बोल दूं, ये हैंड रिटन लिखना बहुत वक्त लगता है मेरे को, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा स्टूडेंट्स, बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद, पिछले 5 साल के पेपर्स देखने के बाद, अलग अलग सैंपल पेपर्स देखने के बाद, फिर कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन सही में पूछे जाते हैं वो आइडेंटिफाई करने के बाद, सभी चीजें डिटेल में चेक करने के बाद मैंने ये चीजें आपको दी है, और ये हैंड रिटन है पहली बात तो, ठीक है, मतलब ये खुद मैंने मेरे हाथों से लिखा है, तो मेहनत लगता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो प्लीज ये करके जाना। अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, बट ये क्वेश्चंस कर लेना, आपका फायदा होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप महारत हासिल करोगे। आफ्टर दैट शो द पॉइंट्स A, B और C, ये कोलिनियर है या नहीं है, तो A, B फिर B, C फिर A, C निकालना, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपको देखना है। फिर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये कितना होगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है, तो ये आपको बेसिकली दिस इज द प्रूफ दैट का सम है ये। फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब ही डायमीटर होता है, ठीक है, बच्चे डर जाते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नथिंग बट इट इज अ डायमीटर, तो 2 से इंटू कर देना, 10 हो जाएगा आंसर, ठीक है, सिंपल, बिकॉज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हम ऐसा बोलते हैं, डायमीटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। फिर फाइंड द एरिया, एरिया वाले जितने भी सम्स है ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट लिख के दिया है क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ना। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में अपीयर इन बोर्ड्स एंड नॉट द एग्जैक्ट सेम वन, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस, मतलब एरिया का पूछा है तो एरिया ढूंढने को बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, सेम वैल्यूज नहीं पूछेंगे, या फिर ऐसे के ऐसा क्वेश्चन ही आएगा बोर्ड्स में, ऐसा कंफर्म नहीं है, बट इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में होता है, ठीक है, जो 2-2 मार्क के होते हैं, एक्टिविटी भी होते हैं और आपको डायरेक्ट सॉल्व करने होते हैं, वो वाले समझ में आया। तो स्टूडेंट ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, और हाँ अभी भैया मैं 8:30 बजे लाइव आने वाला हूँ, तो लाइव में मिलते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं लाइव में, उसकी भी लाइव की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साइंस 1 के पिछले साल के मोस्ट रिपीटेड हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आ जाओ लाइव सेशन में,
मिलते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव सेशन की नोटिफिकेशन ऑन कर दो। तब तक पीस आउट।